मंशियात एक ऐसा नासूर जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल एक बड़ी आम सी बात बनता चला जा रहा है, जिसे वो फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी लत में डूब के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मंशियात करने वाले को ये नहीं पता होता कि वो कब इंसानों की फहरिस्त से बाहर निकल गया। मंशियात आपकी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है, आप में से अच्छे बुरे की तमीज निकाल देता है। अगर कराची शहर की बात करें तो कराची शहर की सड़कों पर आपको रोजाना की बुनियादों पर ऐसे लोग नजर आते हैं जो किसी न किसी के बाप भाई बेटे होते हैं, लेकिन आज इनके मुकद्दर में सोने के लिए फुटपाथ हैं, खाने के लिए कचरे के ढेर में पड़ी हुई चीजें हैं और लोगों की हकारत भरी निगाह इनका मुकद्दर बन चुकी है। और शायद इन्हें इस बात का कभी पता ही नहीं लगा कि कब वो जानवरों से भी बदतर बन गए। हमने लोगों की आगाही के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन टास्क था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह मंशियात की लत में पड़े हुए इंसान की जिंदगी होती है, कि अगर वो एक आम आदमी की तरह पैसे देकर खाना खाना चाहे तो क्या इसे खाना मिलता है? यार मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको किसने कहा पीने वाला? नहीं मेरे भाई, इस तरीके से पीने सीने वाले तो अपना या देखो गंदे हुए पड़े हो या रस्सी में इंजेक्शन गंदे लगाते हो। कुछ नहीं है भाई, मुझे भूख लग रही है, आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप खाना दे दो मुझे। नहीं मेरे भाई, इस तरीके से खाना नहीं मिलेगा। रोड पर अगर कोई जख्मी जानवर भी देख ले तो लोग रहम खा लेते हैं, लेकिन अगर वही शख्स रोड पे पड़ा हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल में जहां हर शख्स अपनी तकलीफ लेके जा सकता है, लेकिन मंशियात की लत में पड़े इंसान को वहां भी जाना नसीब नहीं होता। डॉक्टर को दिखाना। क्या हो गया? पेट में दर्द है। यहाँ तो पैसे लगेंगे। हाँ? पैसे लगते हैं यहाँ। पैसे दे दूंगा। डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या हुआ? बाहर गए। ये होती है इस गंदी लत में पड़े हुए इंसान की जिंदगी। हमने अपने 12 साल के सफर में हर उस इलाके में मंशियात के खिलाफ आवाज उठाई जहां जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में लाई जाने वाली मंशियात के खिलाफ पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा हमने क्रैकडाउन किया। पाकिस्तान में मंशियात ज्यादातर अफगान बॉर्डर के जरिए आती है। बड़ी तादाद में बॉर्डर से होते हुए मुख्तलिफ चीजों के अंदर छुपा के मंशियात को लाया जाता है। हमने पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा मंशियात के खिलाफ बॉर्डर पे एक बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई का मकसद नौजवान नस्ल को इस लत से बचाना था। रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया है और पीछे से बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आगे मूवमेंट ना होने दी जाए। FC फोर्स इस वक्त में अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है। आइस नाम से आने वाली मंशियात इस वक्त लड़के लड़कियों में बड़ी मकबूल है, जिसे नौजवान नस्ल फैशन के तौर पे इस्तेमाल करती है। आइस में इस्तेमाल होने वाला केमिकल सूडोएफेड्रिन के नाम से जाना जाता है। हमने सिंध रेंजर के हमरा इन जगहों पे भी रेड किया जहां से सूडोएफेड्रिन सप्लाई किया जा रहा था। पकड़ो इसको, पकड़ो। अंदर आ जाओ। ख्याल करना, आगे ख्याल करना। पकड़ो, पकड़ो। हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान के उन इलाकों में गए जहां पर जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टीम टारगेट ने मंशियात के खिलाफ आवाज उठाई। इसके नतीजे में हम पे कई बार कातलाना हमले हुए, लेकिन नौजवान नस्ल को बचाने के लिए हमने मौत का भी सामना किया। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट के एंकर पर्सन शहरी पर कातलाना हमला हुआ है। जैसी मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई है तो वो शख्स घूम कर आया और उसने आते ही जो है वो वेपन वालेसपुर मैसेज चलाते हैं कि कोई जख्मी किसी हॉस्पिटल में अगर जाता है तो हमें गुलशन थाने को इतला कीजिए। मुझे थोड़ा अपने उस जगह से हटना पड़ा क्योंकि वो शख्स जिस तरह फायरिंग कर रहा था तो वो जो फायर थे वो अगर मैं वहीं खड़ा रहता तो ऑफिसर पब्लिक को लगते, तो उस वजह से मैंने अपना रूट बदला और उसने कुछ 5 फायर किए जो बाद में वहां से खोल निकले।
कराची शहर में खुलेआम चलने वाले मंशियात के अड्डों की खुफिया वीडियो बनाकर पुलिस को दिखाई और इन जमीन फरोशों को कानून की सलाखों के पीछे लाके खड़ा कर दिया। ये जगह अभी देखे ना, बंदा भागना शुरू हुआ, वो देखे भागेगा, वो देखे भागा, वो भागा। इन्होंने यहाँ पे मंशियात खुलेआम इन्होंने लगाई हुई है, नजर आ रहा है भागते हुए। ये यहाँ पे बैठ के, वो वीडियो में जगह भी है क्लियर, इधर ही सारे बैठे हुए होते हैं और डेली इनकी मंशियात चल रही है। अभी भाग गए, अब अरे हमारा तो पकड़ना नहीं बनता इनको। इधर से भी रास्ता, इधर से वो एक बंदा तो भाग ही गया आप लोगों को देख के। और इधर ही जो है मेन इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है, जो रोजाना यहाँ से चर्च जो है बेच रहे होते हैं। 12 साल गुजरने के बाद मंशियात के काम में कमी तो जरूर आई, लेकिन अभी भी चोरी छुपे ये काम काफी जगहों पे चल रहा है। सिंध का इलाका जहां कच्चे के डाकुओं की वजह से मशहूर है, वहीं कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े पैमाने पर मंशियात का काम जारी है। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि अचानक हमारी टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी जानिब से हमें इत्तला मिली कि घारों के इलाके में बड़ी तादाद में कोयटा के इलाके से मंशियात लाई गई है, जिसे यहाँ से छोटे बड़े अड्डों पे सप्लाई होना है। इस इंफॉर्मेशन का मिलना था और हमने कराची से रुख किया घारों का। जैसे ही वहां के एसएसपी डॉक्टर इमरान खान को इस इंफॉर्मेशन की इत्तला मिली, उन्होंने वहां के एसएचओ को फौरी तौर पे हिदायत जारी करी कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले। हमारी मुलाकात वहां के एसएचओ मुमताज बरोई से हुई, जो इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग घारो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ के एसएचओ मुमताज़ बरोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन इनके पास से मंशियात के हवाले से पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं। मुमताज़ साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है अभी जिस पर हम जा रहे हैं आपके साथ रेड करने? यहाँ एक गैंग है जो मंशियात सप्लाई करता है, ख़ासतौर पे चर्च की। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पे अभी निकलते हैं, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। अभी क्योंकि आपके यहाँ पर 6 माह ऑलमोस्ट हो गए यहाँ पर आपको, तो क्या किस तरह की कार्रवाइयाँ ज़्यादा आप देख रहे हैं घरों में जो ज़्यादा आप लोग रेड करते हैं? अमूमन किस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं? अमूमन यहाँ तो मेरे तैनाती के बाद मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा खुद, आप लोकल चीज़ से भी पूछेंगे। यहाँ मंशियात का ऐसे समझो हीरोइन, क्रिस्टल, चर्च और गुटखा वगैरह की बहुत मकदार में, जो वाफर मकदार में उनको चलाते थे। और बड़े गोट से वहाँ पुलिस जब भी जाते थे और वो लोग अंदर गांव में छुप जाते थे और औरतों का सहारा लेके पुलिस पे पथराव वगैरह करते थे और पुलिस कामयाब नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी तैनाती हुई, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो यहाँ के लोकल बंदे भी अभी हमारे साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तरजीह देते, क्योंकि जब पुलिस काम करता है तो पब्लिक आवाम जो है ना उसके साथ आ जाता है। अच्छा मुमताज़ साहब, जैसे कि आपने मंशियात पे भी अभी काफ़ी, मैं 6 माह की आप लोगों की रिपोर्ट देख रहा था आपने किया है, छालिया के भी बड़े आप लोगों ने वो पकड़े कंसाइनमेंट, तो धमकियों का कितना रद्द-ए-अमल रहता है, कितनी धमकियाँ मिलती हैं आपको? बात यह है कि धमकियों, जो क्रिमिनल लोग हैं ना, अगर विल होनी चाहिए, अपने आप पे पावर होने चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने वर्दी दी है, इस वर्दी पहनकर अगर जो पुलिस ऑफिसर डरेगा तो मेरे ख्याल में वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। क्रिमिनल की धमकियाँ कुछ नहीं करते हैं। अगर काम करने की विल हो तो क्रिमिनल जैसा बुज़दिल, चाहे वो किसी किस्म का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम का हो या डकैत हो या कोई बड़ा रॉबरी वाला हो, लेकिन मेरे नज़रों में मेरा ईमान ये कहता है कि वो बिल्कुल बुज़दिल है, वो पुलिस को कुछ नहीं कर सकता अगर काम करने की विल। ऐसी कार्रवाइयों में आपको बहुत होशियारी से काम लेना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा काम खराब कर देती है। एसएचओ साहब ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि इस जगह को किस तरह टारगेट करना है। इन्फॉर्मेशन है कि चर्च की काफ़ी मिकदार में कोई ठान है, मेरे फार्मर खड़ा हुआ आगे, उसको पिक कर लेते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद घेरा डालना है। थोड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, सुनने में आ रहा है कि इस बंदे ने काफ़ी कस्टम के कुछ अफसरान कोयटा में शहीद भी किए इसने। तो उसी हिसाब से सोच समझ के चारों तरफ से घेराव करके, और अपनी पहली डिफेंस अपनी होती है, अपनी डिफेंस करना है। उसके बाद तरीके से ऊपर कूदना है, कूदने की जगह है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है तो ऊपर कूदना पड़ेगा। तो आप रेडी रहना और पूरी जो स्टाफ है उसको भी ब्रीफिंग दे दे कि यहाँ से जैसे मूव होंगे तो एकदम से घेराव डालना है। घेराव डालने के बाद जो मजीद कार्रवाई हमारी रूटीन की पुलिस की है वही हम करेंगे। हमने अपने कदम घारो पुलिस के साथ उस जगह के लिए बढ़ा दिए। पुलिस रेडी है सारी, जो भी हुक्म महकमा पुलिस वालों को सबको कन्वे कर दिया है, अभी निकलना है मूविंग पोजीशन। ठीक है,
अभी कितनी नफरी हमारे साथ जा रही है अंदाजा? हमारे साथ तक 3 पुलिस अफसर हैं और 8 तक तो जवान दूसरे भी हैं। वो जगह है वहाँ पे आप लोगों ने पहले अपनी रेकी करी हुई है पूरी? हाँ बिल्कुल रेकी की हुई है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम घारो पुलिस के साथ यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी आगे की कार्रवाई होगी आपको दिखाएंगे। मंशियात के हवाले से एक बड़ी इंफॉर्मेशन है घारो पुलिस के पास। हम कच्चे पक्के इलाके से होते हुए एक मुकाम पे जा पहुंचे। वहां मौजूद मुखबर खास ने हमें इस जगह की निशानदही की। जी नाज़रीन, लोकेशन पे भी हम आ चुके हैं और SHO घारो की सरबराही में इस वक्त यहाँ पर हैं हम लोग। चेक किया जा रहा है इस वक्त में थोड़ी सी बढ़ाई है। पुलिस इस वक्त साथ है, मैं आपको बता दूं जी। अमूमन पुलिस की मोबाइलें देखकर ये लोग फरार हो जाते हैं। हमने इन्हें मौका ना देते हुए इस जगह को हर तरफ से घेर लिया। पहले घेर रहे हैं इस जगह को और पुलिस जो है वो घेरना शुरू कर दिया इस जगह को। हाँ ना और देख रहे हैं जी अंदर की तरफ जा रहा है। आगे आ रही है। जी इस वक्त अच्छा हम यहाँ पर अभी तो पुलिस घेरना शुरू कर रही है जगह को। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई खास चहल पहल नजर नहीं आई। जब दरवाजे को बजाया गया तो काफी देर तक किसी ने दरवाजा ना खोला। खोलो खोल खोलो खोलो पुलिस है। खोलो खोलो पुलिस है। खोलो 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 पुलिस है। खोलो खोलो। काफी देर की जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा खोला गया तो अंदर मौजूद एक शख्स ने पुलिस को देखकर वही रवायती हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह के शोर शराबे के हम अब आदी हो चुके हैं। खोलो पीछे हो जाओ, इधर हो जाओ, पीछे हो जाओ, बंदा देखे दूसरा है उस तरफ है कोई? निकालो उसको। कौन है तुम? आ जाओ ठंडे हो जाओ, इधर आ जाओ, बस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठियो बैठियो इधर। खोलो खोलो नीचे बैठ के नीचे देखो, उठाओ उठाओ। हाँ ये है ना, ये देखिए जी, ये देखिए इस वक्त यहाँ से ये शख्स निकलना शुरू हुई है और ये बड़ी मिकदार में यहाँ पर रखी हुई है। ये पूरा ऊपर ऊपर हटाओ 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 हटाओ। देखें जी, हटाओ ये यहाँ पर पुलिस के आदमी शोर शुरू कर दिया था। ये समझ रहे पुरानी ट्रिक्स है इनकी। ये आप देखें जी, ये चर्च के तमाम पैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त घर के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। वॉशरूम में चेक करें, चले वो ऊपर है, ऊपर जाओ, वो देखो, वो देखो, आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, निकालो निकालो, ऊपर जाओ, उठाओ। घारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के नतीजे में देखा उन्होंने शोर शुरू कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर मंशियात बरामद होना शुरू हुई है। बड़ी मकदार में चर्च की जो इन्फॉर्मेशन SHO मुमताज़ साहब के पास थी उसको इस वक्त में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवर कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये देखें जी, पैकेट्स निकलना शुरू हुए हैं। ये देखें, इस जगह को पुलिस ने सर्च करना शुरू कर दिया।
घर के मुख्तलिफ कोनों से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद होना शुरू हो गई। सेकंड कमरे में, ठीक है, आ जाए यहाँ पे, आ जाए यहाँ पे, आ जाए। हाँ ये देख, बहुत शाबाश। ये देखिए जी, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अपना सामान, और ये सारा माल सप्लाई होना था। अभी छोटे छोटे जो चर्च के अड्डे होते हैं, मंशियात के अड्डे होते हैं, उधर सप्लाई होना था, और यहाँ से बड़ी मिकदार में आप देख रहे हैं कि जी बरामद हो रही है। अलग अलग जगहों से बड़ी तादाद में चर्च बरामद होना शुरू हो गई। और बेड के नीचे से, गद्दों के नीचे से, ये देखें जी, अफसोस की बात है जी, नस्ल को तबाह करने के लिए ये सप्लाई होकर आई थी, और SHO साहब की इंफॉर्मेशन थी इसको चेक करने की, और इस इंफॉर्मेशन पे फौरी काम हुआ है। आपने देखा है कि कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पे घर के अंदर से जो है बड़ी मिकदार में चर्च बरामद हो रही है, और इन लोगों ने जी एक तरीके से नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक महदूद ना थी। इस जगह की जब अच्छी तरह तलाशी ली गई तो हमें मजीद नौजवान नस्ल को तबाह करने वाला मवाद बरामद हुआ। ऊपर बाथरूम के छत में देखो, बाथरूम के छत में देखो, इसको देखो, इसको ले लो, खोला, लाइट। ये देखो, आ जाओ, उठाओ, मिल गया, यहाँ से मिल गया भाई, यहाँ से मिल गया जी, पूरा घर है। 2 मुल्ज़मान यहाँ पे पकड़े हुए हैं, मुस्तकिल शोर कर रहे थे यहाँ पर, और बड़ी मिकदार में इस जगह से जो है चर्च बरामद हो रही है, जो मुख्तलिफ अड्डों पर सप्लाई होनी थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, SHO साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये किलो के पैकेट्स हैं, और ठीक ठाक बड़ी मिकदार में चर्च है, जो इस वक्त SHO मुमताज़ बरोही ने यहाँ पे बरामद की है, और घर को पूरी तरह सर्च किया जा रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे 2 ही बंदे थे, कितने बंदे थे? जहाँ मौजूद तो 3 बंदे थे, 3 में आते हुए मैं फरार हुआ, आपने शायद नहीं देखा, गेट पे था, जैसे ही पुलिस की पार्टी के मोबाइलों को देख के वो फरार हो गया जी। लेकिन 2 बंदे यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, और पूरी आप देख सकते हैं इस वक्त घर को सर्च किया गया है। 2 ये मुल्ज़मान यहाँ पर पकड़े गए जिन्होंने बड़ी मिकदार में चर्च रखी थी। ज़ाहिर थाने जाके बात होगी, वो शोर शराबा करके समझ रहे थे कि जी शायद पुलिस डरेगी, हम डरेंगे यहाँ पर। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में मंशियात बरामद की। हाँ भाई, इतना सारा माल निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तुमको बोले थे हमारे को पता ही नहीं है भाई, हम कहाँ से, हम तो मेहमान आए, हमारे को क्या पता है? हमारे ये पता नहीं, पुलिस ने खुद रखा हुआ है, हमारे को कोई पता नहीं है। अभी तुम इतना शोर कर रहे थे, तो पुलिस को देख के शोर करने लगते हो? शोर तो भाई हम हमारे को पता ही नहीं, हम मेहमान है, हमारे को क्या पता हम किधर, हम तो मेहमान आए कल से इधर में। कल से इधर आए, वो बेड के नीचे, बाथरूम के अंदर इतनी मंशियात पड़ी हुई है, तुम्हें नहीं दिख रही? हमारे कोई पता नहीं भाई, हमने कुछ नहीं देखा है, हमारे को कोई पता नहीं है। ये सारा ड्रामा किया हुआ है इन्होंने, हमारे को पता नहीं है, पुलिस ने किया हुआ है। सब ड्रामा कर रहे हैं जी, इतने बड़े हो गए कि इनके लिए इतना ड्रामा किया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है, और ये पहले भी ज़ाहिर है भी जो निकलेंगे तो पहले भी बंद हुए होंगे 101%। ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त में घारो पुलिस की आपके सामने, बाकी थाने लेके चलेंगे, उसके बाद इनसे मजीद इंटरोगेशन हो। जब इन मुल्ज़मान को थाने लाया गया तो थाने आकर एक नया इंकिशाफ हुआ। ये मुल्ज़मान एक हार्डकोर क्रिमिनल थे। जी नाज़रीन, इस वक्त में एक बहुत बड़ी कार्रवाई घारो पुलिस स्टेशन की जानिब से हुई है। बड़ी मिकदार में जो है यहाँ पर चर्च बरामद हुई है। दोनों मुल्ज़मान भी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। मुमताज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इनसे पूछगछ होनी है? अभी इनसे मज़ीद इंट्रोगेट करना है कि ये कहाँ से माल ला के और कहाँ सप्लाई करना है। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर FIR लॉन्च करेंगे इनके ख़िलाफ़। मज़ीद जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इनके साथ मुलविस लोकल कौन से बंदे और बाहर के कौन से, और ये किस चीज़ में इतनी मिकदार में जो लेके आते हैं चर्च। अच्छा, अभी तक जो आपके पास इनिशियल रिपोर्ट थी वो क्या थी कि ये लोग कहाँ से माल लेकर आ रहे थे, पीछे से इनका बैकग्राउंड कहाँ से? हमें जो सोर्स मिला है, सोर्स रिपोर्ट ने बताया कि ये लोग वहाँ से कोटा से गाड़ियों को कंसील करके पैकिंग करके उनकी अंडर जैसी जगह तहखाने बने हुए, उनमें आम जो लोड गाड़ियाँ, उसमें हर बंदा सोचेगा कि ये शायद आम लोड गाड़ी है, उसमें कोई सामान आप समझे किसी भी चीज़ का गंदम हो या चावल हो या ऐसी चीज़ उसमें लोड होती है। अंदर इनके तहखाने बने होते हैं ताकि उनको पुलिस कहीं पे रोके ना। तो बगैर इन्फॉर्मेशन के मेरे ख्याल में ये चीज़ तो नामुमकिन है पुलिस को पकड़ना। बिल्कुल। क्या नाम है आपका, अभी बता आपका नाम? अच्छा, जो दरवाजे पे खड़ा हुआ था भाग गया, वो कौन था?
पठान था सर। वो क्या है आपका? भाई है सर। कहाँ से लाते हो माल? सर ये कोयटा से सर। किस चीज़ में? सर वो ट्रक बना होता है उसमें टैंकर में तहखाना वगैरह। तहखाने में जी। अच्छा, रास्ते में आपको पुलिस नहीं पकड़ती? सर वो चेकिंग करते हैं लेकिन तहखाना होता है तो इसलिए पता नहीं चलता। इसका मकसद बगैर इन्फॉर्मेशन के ये चीज़ पकड़ी नहीं जाती। जी सर। यही है ना? जी सर। कितने चक्कर लगाए आपने इससे पहले और कब से यह काम कर रहे हैं? अभी सच सच बताओ, सच बताओ। अभी पकड़े गए हो ना? अभी पकड़े गए हो, अभी सच बताओ कितने अरसे से कर रहे हो काम? सर ये तकरीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से? जी सर। पहले बंद हुए हो? सर 1-2 केस हुए हो बंद? जी सर। उसके अभी कहाँ मिलेगा वो? अभी भागा है वो, कहाँ मिलेगा अभी? सर उसका पता नहीं है, पता नहीं मिलेगा कहाँ, अभी भागा है। ज़रूर तो कोई रिश्तेदार किसी दोस्त के घर तो गया होगा ना? सर ये किसके पास गया होगा? सर कराची भाग गया। कराची भाग गया होगा? जी जी। ठीक है। तुम बड़ा शोर कर रहे थे भाई। जी सर। मैं सर गरीब आदमी हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। मेरे को किसका चौकीदार हो? सर ये इसका चर्च के चौकीदार हो ना? नहीं सर, चर्च का। और किसके चौकीदार हो आप? तो चर्च की चौकीदारी कर रहे थे? जगह की सर चौकीदारी। नहीं जगह की नहीं, चर्च की आप कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि बेड के नीचे और वॉशरूम के ऊपर? नहीं सर, मुझे कैसे नहीं पता? नहीं सर, मैं बाहर रहता कमरे में। बाहर तो जगह ही नहीं थी, अंदर सोते थे ना तुम? नहीं सर। छापा पड़ा तो अंदर क्या कर रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? सर ऐसे ही बैठे हुए थे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? पुलिस ने इतनी देर दरवाजा बजाया। दरवाजा तोड़ के मारे? सर फिर अंदर बैठे हुए थे। वो आवाज तो आ रही थी ना, अगर गलत नहीं करते दरवाजा क्यों नहीं खोला? बस नहीं खोला, डर गए थे हमसे। डर गए? गरीब आदमी है। बहरहाल जी नाज़रीन, अभी तो मजीद इंटेरोगेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो फिलहाल वो नाम भी अपना गलत बता रहा है CNIC पे। मजीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त घारो पुलिस स्टेशन की जानिब से। इस ग्रुप पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिसमें ये ग्रुप इक़दाम कत्ल के वाक़यात में भी मुलव्विस थे, मगर अभी मजीद तफ्तीश जारी है, जिसके बारे में हम अभी आपको कुछ बताने से कासिर हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स रिकवर्ड, तो लास्ट ईयर मार्च से अब तक हम समझें कि जून एंड हो रहा है, इस वक्त तक जो मंशियात की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उसमें अगर चर्च की बात करें तो 200 किलोग्राम से ज़्यादा हमने चर्च रिकवर किया डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट कार्रवाइयों में। और इसी तरह जो कच्चा शराब यहाँ पे काफ़ी उसकी शिकायत भी होती हैं, वो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कच्चे शराब की भी हमने तकरीबन 40,000 लीटर्स जो क्वांटिटी है वो रिकवर की है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में, छोटी बड़ी कार्रवाई। इसी तरह जो यहाँ का मेन और इशू है गुटखा, मावा, छालिया, इससे रिलेटेड, इस पे ठट्ठा पुलिस की जो कार्रवाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही हैं, बड़ी अच्छी उसमें क्वांटिटी में रिकवर की है। तो लास्ट ईयर मार्च से लेकर अभी तक तकरीबन 2 लाख केजी से ज़्यादा हमने पूरा मटेरियल, उसमें रॉ मटेरियल भी है, उसमें जो मैन्युफैक्चर मटेरियल भी है, तो 2 लाख केजी से ज़्यादा हमने मटेरियल रिकवर किया। जी बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पुलिस की लगातार एक्शन के बावजूद, कार्रवाइयों के बावजूद, इतनी रिकवरी के बावजूद भी ये चीज़ मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट होने में अभी टाइम है, अभी वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं होती, फिर भी कहीं ना कहीं ये इसकी शिकायत आ रही होती है, चल रही होती है। तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक लोगों में इसको इस्तेमाल करने की डिमांड रहेगी, तो बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई का एक होता है सिलसिला, कि जब तक लोगों का रुझान इस तरफ रहेगा कि इसको इस्तेमाल करें मंशियात को, तो तब तक इसकी अवेलेबिलिटी किसी न किसी तरीके से ढके छुपे तरीके से जारी रहती है। तो इन द लॉन्ग रन हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके जो मंशियात के नुकसानात हैं मुआशरे के लिए, इंसानी जानों के लिए, इंसानी सेहत के लिए, लोगों में उस चीज़ का शऊर उजागर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोगों इसके इस्तेमाल को छोड़ें, उसको तर्क करें, ऑटोमेटिकली उसे फिर कंट्रोल करने में बेहतरी हो जाएगी। इसी तरह जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो कानून की डेटर्स होती है, उसमें जो केसेस जब रजिस्टर होते हैं उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अदालतों में उसका अच्छा फॉलोअप होना चाहिए, ताकि जो इसमें मुलव्वस मुल्ज़मान हैं जब उनको अदालतों से सज़ाएँ होंगी तो उसका डर खौफ यकीनन ज़्यादा हो जाएगा और जो बाकी लोग हैं वो इस काम को छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, किसी किस्म का भी लोगों को, हमारे शहरियों को, हमारे पब्लिक को अगर कोई कंप्लेन है, कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमारे दरवाज़े बिल्कुल हमेशा खुले हुए हैं, दफ्तर में भी अवेलेबल हैं हम। इसके साथ साथ हमने कंप्लेन डेडिकेटेड जो कंप्लेन सेंटर वो भी बना हुआ है, वहाँ पे भी लोग आ सकते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन सेल है
वो भी अवेलेबल है, उसको लेडी ऑफिसर हमारी हेड करती हैं। और वहाँ पे PTCL के भी और इसी तरह मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के वो भी अवेलेबल हैं, वो भी हमने सर्कुलेट किए हुए हैं। अगर कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता फिज़िकली तो वो मोबाइल नंबर पे रब्ता करके, कॉल करके, मैसेज करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। तो इसी तरह जो हमारे कंट्रोल रूम के, हमारे ऑफिसेज़ के जो नंबर हैं वो डिफरेंट जगहों पे हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। अपनी डिफरेंट जो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हमने एमरजेंसी हेल्पलाइन के बोर्ड्स भी आवेज़ा किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, और जहाँ थानों की हदूद है वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। वो वाले नंबर हैं जिस पे ऑपरेटर राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ ठट्ठा के शहरियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, सड़कों पे, गलियों में, दिन को भी, रात को भी, गर्म सर्द मौसम में, हर जगह पे। तो आप अवाम अगर पुलिस का साथ बेहतर तरीके से दे, पुलिस और पब्लिक के दरमियान अगर फासला कम हो, आपस में बाहमी ताउन हो, तो दोनों मिलके पब्लिक और पुलिस जो शर्पसंद अनासर होते हैं, जो जराइम पेशा लोग होते हैं, उनके खिलाफ बेहतर और अच्छी कार्रवाई हो सकती है। टीम टारगेट की एक कोशिश थी कि किसी तरह अपनी नौजवान नस्ल को ये आगाही दें कि वो मंशियात की लत से दूर रहें। हमने हर वो कोशिश की जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को आगाही दे सकें। हमारे नज़दीक प्रोग्राम का मकसद TRP नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल को ये बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तालीमी इदारों में अक्सर नौजवान लड़के लड़कियां मंशियात का इस्तेमाल फैशन के तौर पे करते हैं। कोई कहता है कि ये डिप्रेशन दूर करने की बेहतरीन दवा है, तो कोई कहता है कि थोड़े से इस्तेमाल से कुछ नहीं होता। लेकिन तमाम लड़के लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ कि इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। सीन पता क्रिस्टल का क्या सीन है यार? क्या बहुत बेहतरीन। वो एक लड़का है, वो देता है, लेकिन वो पता है क्या है मसला, ये वो उन्हीं को दे रहा है जो पीता है। वो नहीं है थर्ड सेमेस्टर वाला, किताबें को लेके घूम रहा, तू बहुत पढ़ने वाला है। अब पढ़ने की बात नहीं है भाई, खुशबू चेक कर इसकी। अरे जानी ये मुझे भी तो दे, जब बना के देना, अभी बनाएंगे तेरे को पढ़ाऊंगा। बस जल्दी करना है यार, बना रहे आज माल कम लाए हो यार तुम लोग। अबे जल्दी करो यार, तुम लोग तो बैठी गए यहाँ पे। टीम बन रही है, टाइम तो लगता है ना भाई। क्रिस्टल की जुगाड़ आप कर रहे हो या फिर मैं करूँ? किसी से कर लूंगा मैं। क्रिस्टल अभी परसों मंगवाते हैं उससे। दादा ये नुकसानदेह वो टाइट है, क्रिस्टल बहुत टाइट है। आज अभी वीवो में घूम रहे, इधर क्रिस्टल के पैसे नहीं है, आप बातें करो उसकी चर्च की। हाँ जल्दी कर, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जल्दी देख कौन आ रहा है। इधर ही चला ले। तालीमी इदारों में हमें तालीम तो दी जा रही है, लेकिन क्या हमारी इखलाकी तरबियत हो रही है? तालीमी इदारे अपनी साख बचाने के लिए इस चीज से इनकार कर देते हैं, लेकिन आपकी साख से ज्यादा जरूरी है नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल, जो कहीं तारीखी में जाता हमें नजर आ रहा है। हमारे पास ऐसे भी शवाहिद आए जिसमें कुछ स्टूडेंट अपनी इस लत को पूरा करने के लिए खुद तालीमी इदारों के अंदर मंशियात के सप्लायर बन गए। लेकिन अगर इस बात को सीरियस ना लिया गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मंशियात से अपनी नौजवान नस्ल को दूर रखने की हमारी कोशिश ये जारी है और हम इस जंग को जारी रखेंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और इस मुस्तकबिल को हमें बचाना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।